ये देखिएगा, ये डाउट्स में जैसे कल आप कह रहे थे, इसमें देखिए दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर मैंने एक क्वेश्चन में देखा था सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी था क्वेश्चन ऐसा। होगा बिल्कुल। मैं अभी आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका देखो ना, ये जो आपके डाउट्स थे, जैसे इनके डाउट्स थे तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आज आप उसको पूछ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से आपका डबल हेड का सवाल है। डबल हेड, डबल हेड का मतलब यहाँ पे मेरे साथ क्या है, अप स्ट्रीम और प्लस डाउन स्ट्रीम आपका नाम एक ही टाइम पे आपका आते हैं, आपका नाम है। और जो सिंगल हेड के सवाल होते हैं, सिंगल हेड के सवाल, उसमें एक बार आपका अप स्ट्रीम होगी और दूसरी बार आपका डाउन स्ट्रीम होगी और आपका तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला फर्क तो दोनों में अभी, इसीलिए मैंने ये सवाल आपका लिया, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखिए आपका नाम, सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आपका नाम, अब आपका देखो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका नाम, दिस इज द वाटर सरफेस। जैसे नैनीताल वगैरह, आपका नैनीताल है आपके पास है, आपका नाम भीमताल है, आपका नौकुचिया ताल है, आपका बोटिंग होती है यहाँ पे। अब हमने वहाँ नहीं जाना कि वो वहाँ ऋषिकेश जा करके राफ्टिंग करने गए, हमारे पास तो नज़दीक में, तो हम उसी का एग्जांपल दे सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखो ये वाटर सरफेस है, अब इसमें आपका क्या है, देखो बोट है, बोट। और अगर इसमें ऋषिकेश का आपका नाम आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आपका नाम देखो दिस डायरेक्शन ऑफ बोट अगर ऐसे है, और देखिए डायरेक्शन ऑफ वाटर आपका स्ट्रीम, पानी की धारा की भी डायरेक्शन दोनों की एक ही साइड है, सेम साइड है, सेम साइड है। तो इसको आपका नाम आप डाउन स्ट्रीम कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज डाउन स्ट्रीम, और ये आपका हमेशा सेम साइड में आपका होता है, प्लस होता है। पहली चीज तो आपका कीप इन माइंड है, जो ऊपर होगा पहले उसकी स्पीड लिखाई जाएगी। जैसे आपने कहा लेट द स्पीड ऑफ बोट, पहले ये लिखी जाएगी इक्वल टू आपका x किलोमीटर पर आवर होगा, और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर आपका नाम ये इस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब जब दोनों को आप कर देंगे तो देखो ना, स्पीड ऑफ आपका बोट इन स्टिल वाटर आप लिखते हैं, आपका देखो ना दिस इज यानी कि वाटर स्ट्रीम की बात आपका कर रहा हूँ। तो आपका देखो पहले जो ऊपर है वो आएगा देखो x प्लस वाई आपका नाम किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपका नाम है। जो ऊपर होगा पहले वो आएगा और जो नीचे होगा उसकी स्पीड बाद को आएगी। तो ये आपका हो गया, ये कब है, डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है, एक चीज है। इसके बाद देखो आपका ना, बिल्कुल आपको कहीं पे कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, ये वाटर सरफेस है आपका, देखो ना दिस ना, अब देखो ये आपका बोट है, दिस बोट की जो डायरेक्शन है आपका नाम देखो दिस, सॉरी डायरेक्शन बोट ये, और देखो ये जैसे राफ्टिंग वगैरह आपकी जो आपके धारा के विपरीत जाना वाटर करंट के, और आपका देखो ना डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट ये अपोजिट है, ऐसे आपका देखो ना, तो ये अपोजिट है। जब अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, तो इसको आपका क्या कहते हैं, अपोजिट साइड हो गया। और अपोजिट साइड का मतलब आपका अप स्ट्रीम। सिंपल सी बात, हवा ऊपर से आ रही है ऊंचा पुल से, और हम साइकिल से इधर को जा रहे हैं, तो हवा के थपेड़े क्या होंगे, हमें डिस्टर्ब करेंगे ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट, अपोजिट होगा ना, उसको ऊंचाई को छोड़ो। आपका हवा उधर से आ रही है और हम इधर से साइकिल में जा रहे हैं, बड़ी फोर्स से हवा आ रही, तो क्या होगा, हमें धक्का वगैरह लगेगी, लगेगा सर हवा से। आंधी वगैरह तूफान होता क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और उधर से आ रही है हवा, आप इधर से हवा इज ब्लोइंग आपका फ्रॉम अप टू लोअर आपका, और साइकिल भी आप उधर को चलाए, तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ती नहीं बढ़ती, तो वो सेम, और मतलब मेरा कहना सेम और
दिशाओं का एक दूसरे के प्रतिकूल होना, व्हेन दे आर आपका अपोजिट टू ईच अदर, कोई भी आपका साइकिलिस्ट है आपका, तो वो आपका क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। व्हेन द एयर ब्लोइंग आपका नाउ द डायरेक्शन ऑफ एयर ब्लोइंग एंड द डायरेक्शन ऑफ साइकिलिस्ट बोथ आर सेम, डाउनवर्ड हो गया, प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा कई बार स्पीड बढ़ जाती है साइकिल की, तो वो चीज अब होगा इस समय। तो ये आपका ना, इसलिए आप देखो ये तो बिल्कुल वही, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इस इक्वल, ये आपका x किलोमीटर पर आवर हो गया। और पहले बोट की आएगी जो ऊपर होगा, लेट द स्पीड ऑफ आपका वाटर करंट WC, वाटर करंट, ये आपका देखो y किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर करंट जो आप कहते हैं दैट x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ये होती है। पहले तो ये चीजें आप जी सर केस 1 और केस 2 रहेंगे ना? आप केस 1 केस, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, केस 1 केस 2 तो अब उसमें बना, अभी तो ये है यार, अप स्ट्रीम का मतलब ये है और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है, सिंपल सी बात है मेरा, ये लिखा हुआ मैंने, अप स्ट्रीम अपोजिट साइड, डाउन स्ट्रीम। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपका ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, पहले ये बोर्ड में आता था, तो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस वन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये डबल हेड का सवाल है। डबल हेड का मतलब आप 4 किलोमीटर 4 घंटे में ऊपर भी गए और नीचे भी आए, दैट इज कॉल्ड द डबल हेड क्वेश्चंस। और आपने कहा 2 घंटे में मैं ऊपर आ गया और फिर 1.5 घंटे में मैं वापस आया, या 2 घंटे में वापस, वो दोनों चीजों की प्रक्रिया अलग अलग है। आना जाना टू फ्रो इन द सेम टाइम आपका, वो आपका वो डबल हेड हो गया। गए फिर उतना टाइम लगा और फिर आए फिर टाइम लगा, उसको ऐड कर रहे हैं, तो आपका नाम वो आप समझ रहे हैं, सिंगल हेड हो गया। पहले तो आप ये समझिए। बाकी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये मैंने क्वेश्चन लिया। बाकी ये सारा मैंने यहाँ पे किया। आप किसी को अगर फिगर बना करके समझाना चाहे सवाल तो आप समझा सकते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको बाउंड नहीं करूंगा। और लोग कहते हैं क्या करेगा, साल भर पढ़ा नहीं है, अब कौन सा तू पढ़ के पास, अभी क्योंकि साल भर छोड़ भाई, अब जो है अब आपका दिमाग ज्यादा कंसंट्रेशन पे करता है। टेंशन तो इसलिए तो साल भर पढ़ा नहीं है, मटर गश्ती है, लेकिन कंसंट्रेशन जो होगा अब ज्यादा बने। अब बोलो आप यार, फ्लेवर लेकर के अगर आप पढ़ोगे, टेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो अपने आप ही होगा। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अब टेंशन अगर पालने के, तो टेंशन साल भर के पहले में पालते ना, तो आपका क्यों नहीं पाला उस समय। अब आपका देखो कईयों में क्या होता, बोट की स्पीड दी होती है, उसने कहा 5 किलोमीटर पर आवर किससे जा रही, कई में आपका नाम करंट की स्पीड भी दी होती है। इसमें कुछ नहीं है। देखो अब बोट गोes 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours it can go 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम द सेम टाइम बोला उसने, सेम टाइम। ठीक है। अब आप देखिए, अब बोट की डायरेक्शन इधर है आपका, देखो ना पहले वाले केस में आपका देखो ना ये, और फिर आपका ना उस समय जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी थी, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट भी इधर थी और बोट की डायरेक्शन भी आपका देखो इधर थी, दोनों सेम साइड, सेम साइड। तो ये आपका हो गया सेम साइड का मतलब डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? इसी में समझा दे रहा हूं एक ही फिगर में। तो देखो ना, लेट द स्पीड ऑफ बोट, जो ऊपर होगी चीज उसकी स्पीड पहले लिखोगे। अब लिखने को तो आपका जो सर हमारे टीचर ने तो इसको नीचे लिखा दिया, जो कायदा है ना, जूते पहन करके पैंट पहनना और पैंट पहनने के बाद जूते पहनना, दोनों में बड़ा फर्क है सर। ये फर्क समझ आता है जब आपका कैरियर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब समझ में आता, अभी नहीं आएगा। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ आपका नाम देखो दिस वाटर करंट इस आपका नाम देखो दिस y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तो इसका मतलब इन डाउन स्ट्रीम, देखो इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर करंट इससे कौन आपका देखो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। ठीक हो गया सर? अब इसी में
समझाने के लिए, आप बनाओ नहीं बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं तो साल भर से ऐसी मेहनत करते हुए आ रहा हूं। आपका देखो ना, ये डायरेक्शन ऑफ बोट, आप देखो आपका यहाँ है, और ये डायरेक्शन ऑफ वाटर आपका नाम ये है, और ये आपका क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। अपोजिट साइड का मतलब आपका नाम देखो अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब माइनस हो गया, माइनस ये, और डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस। तो यहीं पे लिख दीजिएगा, इन अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल आपका देखो x माइनस ओवर किलोमीटर पर। अब जो आप कह रहे हैं देखो फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, इतना लिखा आपने, और नहीं भी लिखते हो कायदे से सीबीएसई को इसी पे मार्किंग करनी चाहिए लेकिन ऐसी तैसी करके रखिए। अब क्या देखो, अब बोट गोज 12 किलोमीटर, अब देखो यहाँ ये 12 किलोमीटर ऐसे जा रही है, और आपका देखो फिर उसके बाद 40। अब इस स्टेटमेंट को टाइप कर दीजिए, देखो बोट गोज, आपका देखो ना, बोट गोज आपका दिस इज द अप स्ट्रीम एंड आपका देखो डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, एक साथ जाएंगे, एक साथ। तो अप स्ट्रीम इसका मतलब देखो आपका दिस टोटल टाइम टेकन बाय बोट इज इक्वल टू आपका टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और प्लस टाइम टेकन इन आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका डाउन स्ट्रीम, जो उसके हिसाब से पहले उसने अप स्ट्रीम लिखा देखो। तो टोटल टाइम टेकन मतलब ऐसे जा रही है आपका देखो, वो आपका कितना जा रही है, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जा रही है। तो देखो आपका नाम, इसका मतलब अब आपका क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू आपका क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर आपका स्पीड। क्लियर है? तो ना इसका मतलब देखो 8 घंटे में आपका नाम देखो जैसा T1 प्लस T2 टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम आपका देखो। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे टोटल टाइम टेकन है, देखिए आपका, तो दिस इज द 8 आवर इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है उधर 12, तो 12 ओवर डिस्टेंस आपका 12 जा रहा है अप स्ट्रीम में, आपका नाम देखो दिस। तो उस समय स्पीड कितनी थी आपका नाम अप x माइनस 1 प्लस, फिर वापस लौट के आ रही है 40 किलोमीटर आपका, अब गई आपका डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो आपका डाउन स्पीड या आपका क्या डिस्टेंस आपका देखो क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 8 यहाँ देखो, हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करो, मिनिमाइज मिनिमाइज, बाकी तो मैं और क्या कहूँ आपका नाम। तो देखो ये 4 कॉमन ले लीजिए, आपका नाम 4 कॉमन ले लीजिए, आपका देखो 3 ओवर x माइनस 1 और प्लस आपका नाम 10 ओवर आपका देखो x प्लस 1, और इससे इसको खलास कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका नाम देखो दिस 2 इज इक्वल टू आपका 3। अब देखो ये यहाँ ये 4 इसके नीचे आ गया देखो ऐसे, और तब आपका खड़ी है, इसीलिए बाय क्रॉस में x माइनस 1 और आपका देखो x प्लस 1, ये आप क्या करो एलसीएम ले लीजिए, आपका नाम देखो हो गया, क्लियर हो गया। देख लीजिएगा आप ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा x माइनस 5 से, तो आपका 3 इंटू x प्लस 1 और प्लस इससे ये कैंसिल 10 इंटू आपका देखो x माइनस 1, ये हो गया। तो 2 इज इक्वल टू आपका नाम 3x प्लस 3y प्लस 10x माइनस 10y हो गया आपका नाम देखो 10, और ओवर यहाँ पे आईडी आपकी यूज हो गई, आपका नाम देखो 10 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं करते तो देखो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, एनसीईआरटी के भी बड़े लोचे हैं आपका देखो, अगर ऐसे नहीं करते देखो, तो एनसीईआरटी कहती है अगर ऐसे सवाल आ गए तो आप क्या करो, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यू लिख दो या a लिख दो आपका देखो, और 1 अपॉन x प्लस वाई को आप b लिख दो या b लिख दो। तो आपका ये 2 कहीं कट है, तो 2 इज इक्वल टू 3 a आपका देखो ना, a u भी लिख सकते हैं आपका देखो, प्लस 10 आपके पास 10 आपका क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर। क्लियर है सर? अब आपका नाम देखो, यू प्लीज कम टू द सेकंड, आपका नाम सेकंड याद रखिएगा, ये आपका लेट स्टेटमेंट है, इसीलिए डबल हेड के सवाल में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो आपका अब आपका क्या हो गया, नाउ सेकंड कंडीशन में अब आपका देखो दिस टोटल टाइम टेकन
इन बोथ द स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, तो नाउ दिस इज टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। आपका देखो दिस इज डाउन स्ट्रीम, तो दिस इज टोटल टी इज इक्वल आपका T1 प्लस T2। यहाँ पे भी द सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर कि डिस्टेंस इज सॉरी नाउ दिस टाइम इज इक्वल टू, वैसे तो ठीक ही था कोई बात नहीं, टाइम इनटू स्पीड कर रहा था मैं, तो आपका लिखिए फिर भी मैंने जहां काम करना है मैं उसी काम कर देखो टी। तो टोटल टाइम अब आपका क्या बोल रहा है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, यानी कि 8 घंटे में ही है। लेकिन अब आपका देखो ना ये आपका कितना हो गया 16 किलोमीटर, जरा देख लीजिएगा ऊपर 16 अपॉन अप स्ट्रीम आपका देखो ना x माइनस वाई आपका देखो ना, और प्लस कितना है सर 32 ओवर आपका देखो x प्लस वाई। ठीक है सर। अब आपका देखो 8 इज ओके, 8 यू टेक कॉमन, आपका देखो 2 अपॉन x माइनस वाई आपका देखो ना प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई। ये देखिए आपका ना 8 से 8 कैंसिल, तो देखो अब क्या हुआ देखो देखिए बहुत, इसलिए डबल हेड के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, आपका सिलेबस ही इतना घटिया क्वालिटी का कर दिया। अरे 6 नंबर का क्वेश्चन दो यार, सिंपल सी बात है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया, स्लोगन तो आपने खूब दे दिया, तो पढ़ ही रहा जी। सर इक्वेशन नंबर 10 क्या लिखा है वो? कहाँ 10 लिखा है यार, इक्वेशन नंबर क्या कहिए प्लस 10 वी तो बी कर दो यार, लो क्या जा रहा है मेरा, ये देखो बी कर दो, क्या जाता है, आप जो कहोगे सर मैं यहाँ भी वी ले लेता, मुझे कोई आपत्ति थोड़ा थी। अब आपका देखो ना दिस, अब आपका नाम क्या है ए। ये जो आपने लेट स्टेटमेंट किया आपका देखो ना ए, अकॉर्डिंग टू ये लेट स्टेटमेंट देखो, आप इतना बड़ा ये तो पसीने हो जाए आप सर, ऐसा सवाल तो हमें कराया नहीं। डबल हेड का मतलब जिसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों एक साथ चल रहे, दोनों का टाइम एक आपका देखो एक, इतने घंटे में आपका नहीं कह रहा इतने घंटे में ऊपर जाओ इतने घंटे में नीचे जाओ, वो नहीं कह रहा, वो कह रहा कि इतने घंटे में ऊपर नीचे जाओ। रिकॉर्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर। तो देखो अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट हो गया, तो देखो 1 इज इक्वल टू दिस, ये आपका देखो x माइनस है, तो आपका देखो 2a और प्लस आपका देखो ना दिस इज 4b। अब यहां से देखो आपका ना ये, वैसे तो अगर आप इसको मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, तो आप कहेंगे यार ये लेट फेट का चक्कर ही नहीं होना चाहिए, इसी को एलिमिनेट से ही हम काट सकते हैं। ये ए बी आपका ये यू भी का ऐसा ड्रामा, कंपटीशन में थोड़ा ना ड्रामेबाजी करोगे, कंपटीशन में तो जिसने प्रैक्टिस की होगी और डायरेक्ट किया हो वही आपका नसीब होगा। अब यहाँ इसमें क्या करो देखो, अब ऐसे सवालों को, अब देखो ये 2a है, देखो ये 3a है, तो या इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6a 6 से बना दो एलिमिनेटिंग मेथड से। ये आपका देखो ये 10b है, ये 4 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेटिंग। नहीं तो ये लफड़े से सोचिए, आपका 1 इज आपका 1 माइनस 4b इज इक्वल टू 2 है। ये देखिए आपका ये ओटी में चला, ये देखो आपका a इज इक्वल टू 1 माइनस 4b अपॉन 2, ये आपका देखो ये आपके इक्वेशन नंबर 3 बना दिया हो गया। अब आपका देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 4b अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर आपका 1, ये देखो तो देखो 2, यानी कि एक बार जब a और b की वैल्यू निकलेगी ना, फिर आपका तब जाकर के आप x माइनस और y फिर दोबारा आप करोगे, तब जाकर निकलेंगे। आप पढ़ा ही नहीं रहे बच्चे को, इतना हमने लिबर्टी दे दी उसको कि नहीं, वो कह रहे उसको पता है कि मेरे को पास तो हो ही जाऊंगा मैं, बस सिंपल सी बात है। आपका देखो ना 3 इंटू a की वैल्यू देखो 1 माइनस 4b ओवर 2, और आपका देखो ना प्लस 10b। अब आपका देखो 2 इधर देखिए 2 इज इक्वल टू 6, तो सॉरी 2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और माइनस आपका देखो 12b ओवर ये 2 हो गया। अब देखो ये पहले तो आपने क्या किया, इसको आपका देखो इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, देखो आपका नाम देखो 10,000 और ये आपका 10b। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा एलसीएम, तब जाकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, याद रखिएगा। तो पहले आपका क्या होगा देखो 3 माइनस 12b प्लस 20b, ये आपका ये पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, ऊपर अगेन इट विल कम बैक टू द सेम, और फिर 2 2 4 होगा आपका। तो बाय एलसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आपका सॉरी
बहुत तबीयत खराब है मेरी। एलसीएम एंड आपका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो अब 4 इक्वल टू 3 माइनस 20 में से आपका ना हो 12 गया तो कितना हुआ 8 भी प्लस का हुआ, ठीक हो गया ना। देखो ये आपका 4 माइनस 1 इज इक्वल टू देखो आपका 8 भी, तो आपका b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 minus 3. अरे सॉरी तो 1 लिख रहा हूँ मैं, देखो आपका ना b इज इक्वल टू हो गया सर। अब ये आपका देखो ये वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन 8 इन इक्वेशन नंबर 3, यहां रखोगे आपका नाम देखो दिस जरा चेक कर ले सर, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ये आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा फीवर में हूं तो मुझे हो सकता है कि आपका नाम दिख आपका ठीक हो गया। अब आ गया सर, अब आपका इसको क्या करो देखो इक्वेशन नंबर 3 लिखा मैंने, तो देखो इसको 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 भी कर दीजिए, ठीक है सर। तो देखो 2a इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू b की वैल्यू 1 अपॉन 8 होगा देखो, ठीक है। कोई दिक्कत है देखो आप बताइए, देखो 4 2 सा आपका हो गया, तो 2a इज इक्वल टू देखो 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 1 और माइनस तो 1/2 हो गया आपका देखो, ठीक है सर। तो देखो a इज इक्वल टू 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस कोएफिशिएंट विल कम डाउन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका ना देखो जैसे, तो a इज इक्वल टू देखो आपका 1/2। अब देखो ना पछड़े वाले क्वेश्चन देखिए ना आप, अब देखो नाउ substitute the value of a is equal to 1/4 and b is equal to 1 upon 8 in lattice statement. Sorry, oh my god. देखिए 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to देखो आपका b, तो देखो ये 1 upon x minus y is equal to a की वैल्यू देखो 1/4, ये देखो ये देखिएगा सर, ये ऊपर गया तो देखो x minus y is equal to 4, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। इधर देखिए एंड 1 upon x plus y is equal to b is 1 upon 8, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपका देखो एंड लिख रहा हूँ आपका देखो x plus y is equal to 8, देखो आपका ये आपका क्या होगा 4th इक्वेशन और आपका देखो 5th इक्वेशन। अब आपका देखो ये आ गया, अब आपका दिस इज सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड्स आपका देखो ना दिस, तो देखो दिस x minus y is equal to 4 by एलिमिनेटिंग मेथड। इसके लिए आपका एलिमिनेटिंग मेथड ये बहुत एप्रोप्रिएट होता है आपका ना देखो दिस, इनमें नहीं, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें कोफिशिएंट होते हैं x और y के साथ, तो वो आपका बेसिकली वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका ना देखो दिस, ये जो आपने किया है ना ये आपका ये सब्स्टिट्यूट, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं सर। यहाँ एक की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन के में, तो ये होगा ये और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज ये आपका। और ये आज किसी एक को ये मंच छोड़कर जाना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े आपका, तो देखो ये क्योंकि y इज नेगेटिव एंड आपका y इज पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे ऑन एडिंग लिखेंगे, ऑडिंग ये खलास, तो 2x इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज 12, तो ना x इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज 12/2, ये आपका देखो 6 हो गया, ठीक है। और आपका नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर आपका 4 या 5 आपकी मर्जी, आप जिसमें डालिए। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, तो x इज व्हाट 6 माइनस y इज इक्वल टू 4, तो देखो ओटी में चले जाएंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 2। खाली आपको आंसर को आपने यू हैव नॉट लीव द आंसर हियर, आपका नहीं ये आपका, अब आप लिखेंगे देयरफॉर आपका ना देखो द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू आपने x किलोमीटर पर आवर लिया था, x का मतलब देखो 6 किलोमीटर पर आवर, ये देखो, और द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू यू हैव टेकन इट आपका सपोज किया था y किलोमीटर, तो y इज आपका देखो दिस इज द 2 किलोमीटर पर। तो ये डबल हेड का क्वेश्चन था, ये पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता था। आप बताओ हमारे टाइम पे क्या हमने पढ़ा नहीं होगा जब कोई ट्यूशन सेंटर वगैरह, तो सरकार कह रही निकम्मा बनाओ बच्चों को, भीख मांगेंगे, फिर मैक्सिमम 95% बच्चे भीख मांगेंगे, 5 वाले तो IAS, और वो भी IAS बन के क्या करेंगे जब तक कि
आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंने कहा कि जितने लफड़ेबाज हैं इनकी चार्जशीट काटो और जेल के अंदर डालो और इनको टिकट ही मत दीजिए। जब आप MA MCOM MSc PhD के लोगों को आप इलेक्शन कर गए तो ये जो सारा कचरा तो वैसे ही साफ हो जाएगा 90%। तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे की वैल्यू समझेगा ना। तो दिस इज तो ये था आपका ना, देखो ये डबल हेड का सवाल था। डबल हेड का मतलब क्या हो गया कि टोटल टाइम जो आपने लिया है दैट वाज अप स्ट्रीम और प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों में। यार मैं कुछ नहीं जानता हूं, 2 घंटे में यहां से रामनगर जाओ और वापस आ, ऐसा सिंगल है। ठीक है सिंगल हेड। भाई साहब आप ऐसा करिए ना, रामनगर जाइए, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा क्या मतलब, अब आप ऐसा अपना काम वगैरह करके ना फिर वापस आना। एक के लिए टाइम पीरियड अलग था और उसके लिए जाकर जाओ रहा, तो वो दैट इज अ डबल हेड क्वेश्चन हो गया। आपका समझ क्लियर, फाइन। बाकी आप इन क्वेश्चंस को जरा वहां देखिए, बड़े बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई मेरे साथ अगर कंपेयर करने की सोचेगा नहीं कर सकेगा। साहब मेरा टाइम पीरियड थोड़ा सा गलत होगा, ये मान सकता हूं मैं, लेकिन कोई अंगुली नहीं उठा सकता इस पढ़ाने में, तो अंगुली नहीं उठा सकता। ये हो गया डबल। अब आपका ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल, क्लियर, फाइन। अब देखिए एक तो ये था लेट स्टेटमेंट लेकर के आपका, अब आपका देखो मैं जो अपने देखो मेरा काम है आपको लॉजिकली बिल्कुल फिट रखना, आपकी मर्जी के हिसाब से आप काम करो। ये नहीं कि प्रेशर है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना तुझे, क्यों करना भाई, तू करना, मैं बताता हूं तुझे, कर तो जरा, फिर मैं नापू तेरे दिमाग की लंबाई और चौड़ाई, सिंपल सी बात। तो बच्चे के लिए बच्चे को सारे ऑप्शन देने चाहिए, बेटा तू एलिमेंटिंग से कर, बेटा तू सब्स्टिट्यूट से कर, बेटा तू आपका नाम डबल सब्स्टिट्यूशन से कर, बेटा तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, बेटा तू आपका सारा डायग्राम से कर, बेटे तू आपका नाम डायग्राम आपका डायग्राम मेथड से कर, जो भी मैंने वही बना। बाकी कोई अगर 6 के बाद एक्स्ट्रा 7 बना तो मैं सोचूंगा 8 के लिए, अभी मैं नहीं सोच सकता हूँ, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि तुमसे ज़्यादा दिमाग मेरा लग रहा है एग्जाम में, 9th को भी पढ़ाना, 10th को भी पढ़ाना, 11th को भी पढ़ाना, 12th को भी पढ़ाना। अब आप इसलिए मुझे दिक्कत है, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री 9th 10th को पढ़ाना, ये मेरे लिए कितनी दिक्कत है आपका देखो ना। अब ये देखो यहाँ आपने देखो 2 इससे कौन आपका देखो ना 3/x - y और प्लस आपका देखो ना 10/x + 1, ये आपका इक्वेशन नंबर मैंने 1 रखी है। देख लीजिएगा आप ध्यान से देखिए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x - y आपका देखो प्लस 4/x + y। अब ये लपड़े में लेट कर, ए में घुसेड़, यू में घुसेड़, बी में घुसेड़, क्या मतलब है। आप एक बार x - y को आपका कट कर दीजिए और दूसरी बार x + y को कट। अब देखो सपोज मैं x को आपको -y को मल्टीप्लाई आपका कट करना चाहता हूँ, इसको कट करना चाहता हूँ, तो देखो आपका ये क्या हुआ, इसको 2 से इसका आपका न्यूमरेटर देखिए और इसका आपका न्यूमरेटर देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, क्लियर, बताइएगा, नहीं आ रहा फिर भी 10 बार पूछिएगा, घर जाकर के पूछिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 on both sides to make the coefficient of 1/x - y equal। तो देखो क्या बोला था मैंने, इसको आप 2 से कर दीजिए 3 से, अभी दिखा रहा हूं मैं आपका दुकान दे। तो 2 2 = 4 प्लस 2 3 = 6 आपका देखो, और प्लस 2 10 = 20 ओवर देखो x + 1। ठीक हो गया पुत्रों और पुत्रियों, ठीक है। अब आप इसको बेटा 3 से क्या, तो 3 1 = 3, इसको देखो 3 2 = 6 मेरा बेटा आपका देखो ना, प्लस 3 4 = बेटे 12 x + 1। इज इट क्लियर, ये मेरा बच्चा ये 3 बन गया, एंड दिस इज आपका यू हैव मेड इट 4। तो देखो आपका आप ऑन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो किसी एक को मंच छोड़ के जाना है, तो दिस इज माइनस माइनस माइनस, बेटा 6/x - y 6/x - y खलास। ठीक है मेरा बच्चा, तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया बेटा 1। इज इट क्लियर बेटे। अब आप ये अब देखो 20/x + y, अब ये हट जाएगा बिकॉज आपका ऑन सब्ट्रैक्शन यू हैव चेंज द साइन, सो दिस इज 12 ओवर आपका देखो ना x + y। क्लियर, तो ये 1 इज इक्वल, ये देखो आपका x + y बेटा आपका देखो 20 माइनस कितना हो गया मेरा बच्चा
If the same denominator you have LCM में, then it means the same number, either they are the coefficient or the variable, the same will come, whatever they are present in the numerator. तो आपका देखो x plus y 1 जा 120 जा, x plus y 1 जा 120 जा, माइनस साइन है, तो देखो मेरा बच्चा ये ऊपर गया x plus y, ये LCM था मेरे बेटे, तो आपका देखो this is x plus y is equal to 8. देखो by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो आज तो हमने बच्चे को कहा तू कुछ नहीं कर सकता है, बस वही कुछ नहीं कर सकता ये, इसलिए इंटरनल असेसमेंट लाया सीबीएसई, और कुछ नहीं कर सकता। मुझे बनाओ तो मैं वही कह रहा हूँ, मोदी साहब पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे आवाज़। मुझे अगर आपका एचआरडी मिनिस्टर में मैं तुरंत ये सारी चीज़ें बिल्कुल 2002 का सिलेबस लाइए सर, आपको क्या पता हम पढ़ा रहे हैं ना ग्राउंड में, कितनी रेगुलेटरीज आ रही है बच्चे को, वो हम बताएंगे ना। हम लोगों को बुलाते नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स के कोचिंग वालों को, चुनना लोगों को बुलाते होंगे। अब आपका देखो फिर यही देखो ये हटा दिया, बी वाले में देखो आपका, अब मुझे ये खत्म करना है x प्लस वाई, आई हैव ऑलरेडी कैंसल दिस x माइनस वाई, देखिए आपका ना, तो बी में अब मुझे 10 2 जा देखो आपका 20 और 4 5 जा आपका ना देखो दिस 4 5 जा 20, ठीक हो गया। अब मैं था द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई यू हैव टू मेक इक्वल, तो अब यहाँ पे लिखेंगे आपका मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ हैंड्स, ये देखो तो मेरा बच्चा अब देखो 2 2 सा ये बेटा 4 आ गया, 2 3 सा ना देखो दिस द 6 ओवर बेटा x प्लस सॉरी x माइनस 1 सॉरी आपका ना देखो दिस प्लस आपका दिस 20 ओवर आपका देखो x प्लस 1, दिस फिगर विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस ऑल 3। ओके बेटा क्लियर हो गया। अब आपका देखो इस ये 5 हो गया, इसको आई एम मेकिंग द 6 1 देखो बेटे, उसके बाद देखो 5 से 5 बन जाए बेटा 5, ऐसे कर दो 5 2 जा बेटा 10, तो 10 अपॉन देखो x माइनस 1, इज इट क्लियर बेटे। आपका 5 4 जा मेरा बच्चा कितना हुआ 20 ओवर x प्लस 1, तो प्लस और प्लस x प्लस y जिसका कोफिशिएंट जिसका 20 20 हो गया न्यूमरेटर में, दे बोथ आर पॉजिटिव, तो बोथ जब पॉजिटिव होंगे तो फिर यू हैव टू राइट ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, तो आपका देखो ये आपका खल्लास हो जाएगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई और 20 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस हो गया, कैंसिल हो गया बेटे सेम आपका। अब देखो 4 में से 5 जाएंगे बेटे 1, ठीक हो गया बेटा। अब देखो ये माइनस वाला आपका देखो माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा, चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है देखो आपका, ठीक है -1 आएगा, किस माइनस है बिल्कुल आएगा बेटा, मैं वही देखा मैं अभी इसीलिए मैं रोक रहा था, आपने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा था, कोई नहीं नो प्रॉब्लम बेटा, आपने सॉरी प्लस हट जाएगा माइनस आएगा 10 अपॉन एक्स वाई, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, अब आपने कर दिया कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिएगा मेरा बच्चा x माइनस वाई, इफ द सेम डिनोमिनेटर यू हैव सेम डिनोमिनेटर तो सेम डिनोमिनेटर x माइनस वाई 1 जा तो 6 माइनस x माइनस वाई 1 जा 1 10 जा, तो देखो बेटे -1 इज इक्वल -4 ओवर x माइनस वाई, इससे माइनस से माइनस खल्लास हो गया, क्लियर हो गया बेटे। अब आपका देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है बेटे, ये माइनस से माइनस कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका देखो 4, दिस इज द आपका वो 6 ये 7 ये आपका देखो 8 भाई अपने पास 2 ही पेन है, अपने पास ऐसा वाला डिजिटल नहीं है, लेकिन अपनी पावर बहुत जबरदस्त है, आपका नाम देखो दिस इज द ये अब आपका सॉल्विंग कर दीजिए, अब सॉल्विंग इक्वेशन नंबर आपका देखो, इक्वेशन नंबर आपका देखो 6 क्या 5 है बेटा, एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 8 बाय, अब ये सबसे बड़ी रोना तो ये है कि हमारे पास ये मेथड नहीं है, ये मेथड नहीं है, मेथड नहीं है, नहीं तो आपका देखो इसको बाय कंपेयरिंग मेथड बाय इक्वलाइजेशन मेथड, सबसे बड़ी बात ये रोना इस बात का है, बच्चा किसी से कर रहा आपका उसने गलत थोड़ा कर रखा है, आपको पता नहीं है शायद, टीचर को पता नहीं होता तूने कैसे किया, ये कैसे हुआ, ये आर्गुमेंट फालतू की ना दे, तो आपका देखो ना ये देखो आपका x इज इक्वल टू 8 आपका 8 माइनस वाई, ये देखो आपका नाम इसको मैंने ये बना दिया, और यहाँ देखो ये आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये देखो दिस इज मेड ऑन x और x, तभी इक्वलाइजेशन मेथड आपका कंपैरिजन मेथड है, ये देखो आपका। अब आपका देखो कंपेयरिंग कर रहे हैं ये यहाँ पे आपका, और ये भी लिख सकते हैं आपका देखो कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस 5 एंड इक्वेशन नंबर 8 आपका देखो फॉर x आपका देखो x इज इक्वल टू x, तो दिस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू आपका देखो 4 प्लस वाई,
ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। देखो तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस y, ओटी में चला गया तो देखो दिस 4 इज इक्वल टू 2y, तो देखो y इज इक्वल टू 4/2, ठीक है सर। उसके बाद आपका देखो फिर थोड़ा सा जगह नहीं है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 8 में रख देता हूं। आपका देखो 8 में आपका ये रख दिया तो देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू आपका देखो ना 2, ये इक्वेशन नंबर 8 थी आपका ना x इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? फाइन। तो देखो अब आपका देखो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको देखो ना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया, इसी में मैंने एलिमेंटिंग मेथड भी बता दिया और इसी में आपको कंपैरिजन मेथड भी बता दिया। अब आप देख लो हिंदुस्तान में किसने बताया है इतने बड़े चैनल में, तीनों एक ही सवाल में आपको टाइम लगा ना, यहाँ कौन सा हमें टाइम की कमी हो रही है कि ठीक 1 घंटा देखना, ओ बाप रे, नहीं बिल्कुल नहीं, काम करो अपना सही। अब आपका देखो दिस, तो ये द स्पीड ऑफ बोट ये इससे बड़ा आपका x किलोमीटर पर आवर था ये हो गया, और स्पीड ऑफ वाटर करंट इस ये y किलोमीटर पर आवर था, ये इससे बड़ा आपका नाम देखो दिस, ये 2 किलोमीटर पर आवर। आज हमने जी 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 वाटर करंट क्या होता है? पानी की धारा, जब आप पानी जाते नहीं, पानी नहीं बहता नीचे को, तो कितनी स्पीड से, जहां ढलान आएगा वहां पानी की स्पीड ज्यादा हो जाती, और जहां मैदानी क्षेत्र होते हैं आपका नाम, मैदानी क्षेत्र में स्पीड क्या होते हैं, जाते दिखाई नहीं देता, पानी बह रहा ले बह रहा कब हो जाती है। तो वाटर करंट, पानी में करंट कितना है, करंट का मतलब बिजली को छेड़ दी आपने, स्ट्रीम की पावर कितनी है, आप समझ रहे हैं। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल। जाकर के देख लीजिएगा, किसी भी हिंदुस्तान के सबसे टॉप के चैनल में नहीं मिलेगा आपको, जाके देखो। यहां मेरा यह है कि मेरा बच्चा जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करे तो उसको पता, एक छोटे से इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ करके गया हूं और मुझे उस बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले से ज्यादा जानकारी है। मेरा अपना एक ही है, मुझे फेयर काम नहीं करना है, मुझे द बेस्ट वर्क करना है। मैंने अपनी बेस्ट, चाहे मुझे टाइम लग जाए, मैंने क्या करना है, आपका सिलेबस आप पूरा करके, जब तक मैं इसको धीरे धीरे आपका नहीं कराऊंगा, मुझे मतलब नहीं है आपका सिलेबस पूरा हो नहीं हो, पूरा करूंगा। आज तक करते आए हो 32-33 साल में, अब भी करूंगा, लेकिन हर चीज आपके डाउट्स को मैंने क्लियर करना था। ओके फाइन। अब आपका देखो, इसके बाद आप आइए, आपको क्लियर कर दो, अगर ऐसा लफड़ा आपने A/B/C आपका कितना होता, अगर आपने ये बता सुनिए मेरी बात भी सुनिए। अगर ऐसे हो गए तो किसी के बाबू भी नहीं बता पाएंगे, सिंपल है, मैं तो सीधा देसी लैंग्वेज जानता हूं, मैं ये नहीं जानता। और अगर ऐसे A इज सेपरेट और B/C, तो ये आपका AC/B होगा देखो। और इफ A/B इज सेपरेट एंड C इज सेपरेट, तब आपका देखो A/BC होगा आपका। इफ A/B इज सेपरेट एंड आपका देखो C/D इज सेपरेट, तो आपका नाम देखो AD/BC हो जाएगा। ये 3 ये रेशियो। तो डाउट्स में आपका किसमें क्लियर कर रहा था आज, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में मैं आपका क्लियर कर रहा था। DOWN या DN आपका लिख देता हूं, DNST स्ट्रीम आपका क्लियर है सर। अब देखिए, अभी जाने का तो प्रोग्राम इसको बता देता हूं, फिर आप, क्योंकि थोड़ा मुझे भी फीवर है, मैं बहुत ज़्यादा तप रहा हूँ आपका नाम, और मुझे गर्म पानी भी यहाँ मिल नहीं रहा है, आज सैटरडे भी है, इसलिए आपका नाम थोड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही होगी। अब देखो इसके बाद, अब आप थोड़ा सा ये देखो, ये सिर्फ मैं आपको एक ये सवाल जो है देखो, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ आपको इतना ही बताया कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये सवाल आपका बिलोंग कर रहा है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इतना मैंने आपके भेजे में डाल दिया। तो अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिया है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब एक्चुअल में आपका देखो A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 होता है, और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 होता है। देखिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए आपका नाम जो फॉर्मेट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपका नाम जनरल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा। When the middle term splitting is failed, then the quadratic equation आपका starts और born। जी क्या कह रहे हैं आप? सर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो दोनों के सेम होते हैं। हाँ, पॉलिनोमियल में आपका क्या हुआ इक्वेशन आपका, देखो ये आपका जो है ये अब आप कैसे हैं अल्फा बीटा बटा हैं? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैसे तो आपका क्या है, एक ही बात है पॉलिनोमियल आपका, आप fx लिखो या आपका px लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो वो इतना बड़ा हाल है। अब देखो ये सवाल, इसका मतलब देखो मैंने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया। इसका मतलब इस सवाल को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँगा तो ये सवाल आपका एक्स स्क्वायर बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम है। इसका मतलब दो चीजें आएंगी, प्लस और माइनस दोनों आएंगे, यानी कि एक की स्पीड दूसरे की स्पीड, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड। चलो अब सॉल्यूशन नंबर 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। आज आपके डाउट अब क्लियर होते नहीं होते ये तो अल्लाह मेहरबान, तो गधा भी पहलवान। दिस इज द वाटर सरफेस। ये तो सवाल है, डबल हेड का हो या सिंगल हेड का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इक्वेशंस आएंगी दो, और इसमें एक ही इक्वेशन में देखो आपका काम हो जाना चाहिए, बल्ले बल्ले आपका नाम। अब ये बोट है, देखिए द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। देखिए मजे की बात, जो ऊपर है ऊपर वाले का नहीं, जो पानी के ऊपर है दैट इज अ बोट की स्पीड दी है। तो गिवन में आपका देखो नाउ दिस इज द गिवन, द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू आपका देखो ना दिस 11 किलोमीटर पर आवर आपका ये दिया हुआ है गिवन में, ये देखिए क्लियर है सर। अब लास्ट में आता हूं, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपका देखो, इसका मतलब उसको लेट स्टेटमेंट लीजिए। सर जो स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर है ना सर, नाम जो बता रहा है, तो सर वो बोर्ड से उसमें सर तैर यार कोई तैर तो तैरेंगे तो जाओगे चल रही है यार। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ मत लगाओ, चल रही है पानी में दौड़ रही है, बिना पानी के आपका बोट कभी चली नहीं सर, वो बह रही है या फिर आपने अरे स्पीड दी है तो स्पीड बह क्यों रही है? बह तो बहना क्या, बहने का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब आप कोई नहीं चल रहे हैं। अब आप नैनीताल से हल्द्वानी आ रहे, पैडल नहीं मारे चल रहे हैं, वो बहना। अब पैडल भी मार रहे हो, बहना थोड़ा होगा यार। ये चीजें तो कॉमन सेंस। आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम में होगी है क्या चीज, ये स्पीड डाउन क्यों नहीं होती है यार? होती क्यों नहीं है? अब वो तो वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है वो भी तो होगी। आप पानी हरिद्वार में भी बह रहा है और पानी ऋषिकेश में भी बह रहा है, वहां पहाड़ों से होते हुए आ रहा है या मैदानी क्षेत्र में, स्पीड तो दोनों जगह है, कम और ज्यादा का। अब देखो ना, तो अब देखो ये लास्ट में देखो, इसके बाद ये देखो, अब आपका देखो ना द स्पीड ऑफ नाउ वाटर करेंट अपना इज अपना x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो, ये इधर देखो डाउन स्पीड, इधर देखो ना, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर, अब लिखने को तो आप लिख दो स्टिल वाटर, जब मैंने डाउन स्ट्रीम लिखा तो यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, चलो। लेकिन फिर भी इन डाउन स्ट्रीम अपना दो इस डाउन स्ट्रीम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोट की स्पीड भी इधर और पानी की डायरेक्शन आपका जो डायरेक्शन आपका सेम आपका डायरेक्शन होगा। तो डाउन स्ट्रीम आपका देखो ये हो गया, तो आपका इसका मतलब 11 प्लस x, याद रखिएगा पहले बोट की स्पीड आएगी तो आपका 11 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही आपका देखो ना ये। अब आप क्या करेंगे, इसको अप स्ट्रीम में लिखेंगे आपका अप स्ट्रीम, तो ना दिस ये हो गया द स्पीड ऑफ आपका देखो बोट इन स्टिल वाटर, वाटर करंट भी आप लिख सकते हैं वाटर, ये आपका इन अप स्ट्रीम का मतलब माइनस आपका 11 माइनस x आपका देखो ना किलोमीटर पर आवर। ये अभी इसका मतलब ये कंडीशन आपका नाम देखो दिस इज ये वाली ए वाली आपका नाम ये है डाउन स्ट्रीम, और आपका नाम देखो दिस इज। अब ये सिंगल हेड का मुझे सवाल दिखाई दे रहा है, आपका नाम देखो ये इधर बोट की डायरेक्शन है और इधर से डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव है, वाटर करंट या वाटर वेव आपका अपोजिट है, अपोजिट का मतलब माइनस और सेम डायरेक्शन का मतलब प्लस। ये दो चीजें आपको डाउन स्ट्रीम में प्लस आ गया और आपका। अब आ जाइए कि सिंगल हेड का क्वेश्चन है। सिंगल देखो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज आपका इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो
एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट आपका नाम एक ही में पूरा हो गया। आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए इसको? मुझे ओरिजिनल पॉइंट क्या होता है? हाँ, मेरे से तुम लोग किस स्कूलों में पढ़ रहे हो? ओरिजिनल पॉइंट का मतलब ये है यहाँ से गए यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचे और फिर यहाँ से गए यहाँ जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वो आपका वहीं पहुंच गए, तो दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट, होम पॉइंट जिसको कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट जिसको कहते हैं। तो सर फेक पॉइंट क्या होता हैं? है? फेक अब फिर यहाँ इसमें मत जाओ यार, फेक पॉइंट क्या होता है ये आप अपने स्कूल टीचर को पूछना, प्रिंसिपल को पूछना इसको कि आप लोग फेंक रहे हैं इसलिए हमको भी फेंकनी पड़ रही है कहना वहाँ कोचिंग्स में। अब इसमें देखो आपका फिर से यहाँ पे ओरिजिनल की बात करो, फेक पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं, फेक तो हो ही रहे हैं आप लोग। सीबीएसई ने कितना फेक बना दिया आपको, ये तो फेंक ही रहे हैं तब आप लोग। आपका देखो अब आपका क्या हो गया, ये देखिए ये सॉरी हाँ, ये भी आपका डबल हेड का क्वेश्चन है, डबल हेड का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही नॉर्म्स है, सिर्फ एक ही रूल है डबल का है, सिंगल का नहीं है, ये डबल का है। तो देखो आपका नाम जिसका ये टोटल टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन देखिए आपका वो आपका 2 hours and 45 minutes। ये भी कायदे से ये सवाल भी आपका नाम डबल हेड का क्वेश्चन आ गया दोनों, यानी कि इसका मतलब देखो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू T1 और प्लस T2 होगा। यहाँ पे आपने देखो टाइम इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस डिस्टेंस ओवर आपका नाम देखो स्पीड। अब आपका क्या होगा, ये टोटल टाइम का मतलब देखो 2 hours and 45 minutes है आपका इस इक्वल टू ये आपका जो है टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और प्लस ये भी डबल हेड का सवाल है, बार बार कह रहा हूँ, कहते ना एक ही, लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन बन रही है डबल हेड में, तो इसका मतलब जो लफड़े आपके दो डबल हेड के ये भी आपका वो नहीं आएगा। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम ये बोथ है दोनों आपका देखो, तो ये 2 hours 45 minutes का मतलब 45/60 हो गया आपका। इट इज कन्वर्टेड इनटू आर, क्यों कि 1 hour इज इक्वल टू अपना 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, तो 1 minute इज इक्वल टू आपका 1/60 hour। आपका 45 मिनट को आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक्चुअल में ऐसे हो जाता है देखो 2 प्लस, या आपका नहीं भी करते तो आपका 15 15 3 सा और आपका नाम देखो दिस 4 मिक्स नंबर बन गया, तो 4 2 सा 8 8 प्लस 3 इज आपका 11/4। चेक कर लो। और अगर यहाँ पे देखो ये अगर यहाँ पे ये 2 hours and 30 minutes होता सपोज, तो आपका क्या होता 30 मिनट को आप कन्वर्ट कर देते 12, मुझे 45 आपका ये करना है, तो मैंने एक दिस इज हो गया ना इक्वल टू ये टाइम टेकन T1 के लिए आपका नाम देखो दिस ये आप स्ट्रीम के लिए, तो आपका कितना आप स्ट्रीम में कितना आपका क्या है, कितना जाना है आपको, आपका आप स्ट्रीम में आपका 12 किलोमीटर, तो देखो डिस्टेंस बाय स्पीड आपकी क्या आप स्ट्रीम में 11 - x प्लस इधर एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम आपका टू द ओरिजिनल, देखो इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन। इसका मतलब जितना गया है उतना ही आपका क्या हो रहा है, वापस भी आ रहा है, तो गया कितना था 12, तो आना भी आपका डाउन स्ट्रीम में आपका उतना ही आपका देखो, तो 11 + x 12 किलोमीटर आप स्ट्रीम गया, 12 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम गया। ये सेम पॉइंट आपका देखो क्या है, इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, वापस आ रहे कितना किलोमीटर, अरे सीधी सी बात है टू द ओरिजिनल पॉइंट जहां जर्नी शुरू की थी आपने डेस्टिनेशन वो 12 किलोमीटर था, अब डेस्टिनेशन पॉइंट से आपका ओरिजिनल पॉइंट में आ रहा है तो 12 किलोमीटर ही होगी, समझ रहे हैं क्लियर, तो 12 आपका ही होगी। अब आपका देखो इक्वल इनका एलसीएम ले लीजिए आपका 11 - x और 11 + x देखो, इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह आपका मल्टीप्लाई होता है, 11 - x 1 जा, तो दिस अमाउंट विल गो विद दिस 12 × 11 + x प्लस 11 + x 1 जा, ये आपका ऐसे जाते हैं 11 - x ओके 11/4 हो गया देखो, तो 12 11 जा कितना हुआ जी जल्दी बताओ, 12 11 जा 132 है 132 बिल्कुल ठीक, इतनी देर में तो शहर में 12x और प्लस ये भी आपका देखो 132 और -12x ओवर
12x है, हाँ कहेंगे फिर क्या करो, यहाँ आईडी यूज होगी, आईडी थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा था क्लियर। तो दिस 11 का स्क्वायर और माइनस आपका देखो दिस ये किसका हो गया, x का स्क्वायर आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 12x और ये कैंसिल हो गया 11/4 इस इक्वल आपका देखो 132 264 ओवर देखो 264 ओवर 11 का मतलब 121 माइनस एक्स। अब आप देखो इससे इसको खलास कर सकते हैं, 24 टाइम गया नहीं गया, 11 4 जा 44 और 11 22 23 24 25 26 ये हो गया। अब आपका देखो 11 से ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा 24 4 जा कितना हुआ 96 और ये ऊपर आएगा 121 आपका देखो ये 121 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ देखो दिस इज द ये 96 आपका आरेला है आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया सब, चेक कर लीजिएगा आप, कहीं दिक्कत तो नहीं है। मिनिमाइज करना हमेशा सीखो, किताबों में अगर मिनिमाइज करना नहीं सीखा है आप लोग सीखो, कॉमन निकाल करके जैसे भी आपने करना है। अब आपका देखो ये हो गया सर, अब आपका नाम तो अब 121 माइनस 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओटी में चला गया तो स्वैपिंग में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल 121 माइनस 96, ये आपका स्वैपिंग आ गया जी। तो आपका नाम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 में से 96 जाएगा कितना जी 27 25 हाँ तो ये आपका तो x इज इक्वल टू जब स्क्वायर हटेगा तो देखो प्लस माइनस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आपका ये 25 और तब देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ पे क्या कहते हैं रिजल्टिंग, आपका देखो ये लिखते देखो रिजल्टिंग माइनस 5 आपका नाम देखो, क्योंकि स्पीड इज नेवर टेकन, स्पीड इज नेगेटिव इन नेगेटिव। तो देखो इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका 5 हो गया। तो देखो तो देयरफॉर x आपने क्या माना था वाटर करंट, तो आपका नाम तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम या वाटर आपका लिखे आप करंट इज इक्वल टू आपका x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये 5 किलोमीटर पर आवर। एक ही इक्वेशन में इसका काम हो गया आपका नाम देखो दिस। और अब आप कहेंगे ये पोजीशन कब आती है नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं देखो यहाँ अगर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये देखिए इधर ये हो गया। तो आपका देखो एक्स आपका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0, तो आपका ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी हो जाता है आपका एक्स प्लस 5 और देखो आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। a इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो ना देखो x इज इक्वल टू माइनस 5 और b इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 5। तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड ये प्लस माइनस वाला साइन लगाते हैं सर एक तरफ से स्क्वायर हटता तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस 5 की वैल्यू कितनी होगी जब स्क्वायर करोगे तो प्लस 25 होगी और प्लस 5 की जब वैल्यू करोगे तो क्या होगा फिर भी 25 प्लस होगा। इसलिए रूल है सर ये, तभी तो मैंने कहा क्यों जूता क्यों पहनते हो आप, मत पहनो, स्कूल किसने बोला, मारेंगे ना पीटीआई मारेगा। तो जो मैंडेटरी रूल है उसको मैंडेटरी रूल ही रहने देना। ये देखो दिस जी ये आपका बाई क्रॉस में सीएम बाई आपका ये ऐसे गया 24 4 कितना होता है 24 दूनी जब 48 होता 48 दूनी 96 ही तो हुआ 48। अरे यार 4 4 जा आपका 16 होगा 4 2 जा 8 and 1 9 नहीं हुआ 24 के से चाची, अरे 11 से हे भगवान जय हो ये जब इसके नीचे आएगा तो इसके नीचे आएगा तो देखो 11 से 11 2 जा 22 26 में से 2 22 का 4 और 4 40 11 से कट। आप लोगों ने सुना नहीं लेक्चर को ध्यान से, तो ये अब आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी ये सवाल फिर अब आप देखो इसको आप ये जब आ जाता है देखो मतलब मैं यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि देखो आईएएस की तैयारी करने के लिए अगर आपका 2 किताबें पढ़ के या आईआईटी की आपका 2 किताबें पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के आईआईटी देने जाओगे नहीं निकलेगा।
100% लिख करके ले लो, क्योंकि सिलेबस ही अब उसके अकॉर्डिंग, हाँ पुराना सिलेबस था 2008-2002 का सिलेबस था, तो बच्चा हमारे जमाने में कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, अब है। सर्किल को 10th में तुम्हारे ऐसा होगा जैसे भीख मांगने जा रहे होंगे सर्किल से, आजा मेरी थाली में आजा, बैठ जा सर्किल, तो बड़े नॉनसेंस आपका ना, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं। मैं जो चीज़ें देखो, ये आज नहीं कल आपका लोग देखेंगे इसको, कल लोग रिएक्ट करेंगे आपका, अच्छी चीज़ों में आपका लोग, अच्छी चीज़ें मैं व्हाट्सएप में डालना हूँ या अच्छी चीज़ें, उसमें आप कमेंट्स दे रहे हो बदे बदे, और इतनी मेहनत कर रहे हो तो इसमें आप कमेंट्स नहीं दोगे। ये चीज़ है ना, पढ़ने वाले को देखो कि आपका कितना डेडिकेटेड है। आज आपको क्योंकि सारी चीज़ें सरल होगी, इट इज़ वेरी इजी। मैंने कहा छोड़ो यार एनसीईआरटी पढ़ा, आपने कहा कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी जो करा ना उसका चैनल देखो, तो ठीक है उसका चैनल ही देखो, फिर जिंदगी भर जैसा पढ़ोगे वैसी तो नौकरी मिलेगी। चपरासी लाइक पढ़ोगे तो चपरासी लाइक ही पढ़ोगे, हाँ वो कभी कभी सरकम ने आपने कहा मैं एमए एमएससी एमकॉम हूँ, तो आपकी फिर क्या, ये जिस दिन यहाँ से रिश्वतखोरी हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी ना, आप देखो कितना बड़े, इतने बड़े आपका देखो ना, इतने बड़े स्कैम तो आपके उत्तरांचल में ही हो गए आपका, देखो खुद ही जो नेता हो रहा है वो अपने आदमी को घुसेड़ दे रहा है उत्तरांचल में आपका ना, हमें घुसेड़ के देखो ना, हमें क्यों नहीं बोल रहे? तो ये तो बोलना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को भी, देखो यार रावत जी है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जरा इनको भी जरा देखो यार, कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मेहनत करने वाले के लिए प्रॉब्लम है, चोर उचक्के गुंडे बदमाश मवालियों के लिए कोई भी हिंदुस्तान में हर जगह जगह है। तो ये अभी इसी सवाल को देखो आप, इसको फिर कर सकते हैं आप, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 96 इज, ये देखो कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, where a is equal to 1 b is equal to 0, ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाले d, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू माइनस 96, तो d इज इक्वल आपका नाम देखो दिस। अब यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस, अब मैं लगाऊं 4 इंटू 96 करने में, तो आप खुद ही देखो d इज इक्वल आपका ये है, तो 4 इंटू 96 का मतलब मैं इसको 4 इंटू अगर 24 लिख दूं तो ठीक है, बस मेरी ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ गई, ठीक है। जब मेरी वैल्यू ये पॉजिटिव आ गई, अब मैं क्या करूँगा ना, दो यहाँ कंडीशन लिखूंगा, देखो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैव इज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमरखैया मेथड UKM एंड आपका UKM, इसका मतलब x में इक्वेशन आपकी x में था, ये देखो आपका इक्वेशन x में x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो आपका प्लस माइनस ये आपका d ओवर आपका ना देखो 2, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, या जो आपका b की वैल्यू 0 तो 0 आपका प्लस माइनस, ये देखो आपका 4 इंटू आपका ना देखो दिस, चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लो 96 है ना वहाँ देखो, तो 24 इंटू अब आपका ये आ गई एक्स, मतलब मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, देखो आपका तो ये आपका ओवर 2 इंटू ए आपका डी आपका सही किया है मैंने, देखो 4 इंटू ए इंटू सी आपका देखो 96 हो गया, मतलब मैं यहाँ पे खाली आपको क्लियर करा रहा हूँ, सवाल की तह तक नहीं जा रहा हूँ कि आपका क्या आंसर आपका आ गया, बस मुझे अब आपका 24 4 जा कितना हुआ 96, ये हुआ, और 96 4 जा 24, वाह क्या बोल रहे हो सर, बोलो 384 अब ये आपका हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका कितना हो गया 384 का स्क्वायर रूट निकलता है, चेक करो स्क्वायर रूट निकाल, मैं तो एक आपका पूछ भी इसलिए रहा हूँ कि यार स्क्वायर रूट, अब देखो मैंने गलती तभी मैं कह रहा हूँ जैसा मास्टर ने बता दिया, आप देखो इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बता रहा हूँ, आपका देखो किसी ने पकड़ा नहीं, ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 24 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूँ,
लेकिन ताजुब की बात है, जैसा मास्टर ने बता दिया आपने वैसे ही करना। तो 25 4 आपका देखो ना, ये 100 हो गया, देखो अपन एक, देखो अब ये पूरा ये लिखा आपने, ये देखो आपका, ये अब आपका 100 हो गया, देखो ये आपका 100 बाई आपका देखो, तो दिस ये आपका 10 अपॉन आपका 2, ये खलास हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यही चीज़ हम तो देखते हैं हम, और क्या देखते हैं, तो आपका ये, तो x नेगेटिव छोड़ दीजिए, x इज, तो वो देखो हमने कैसे करना है मेथड, और क्या हम मांगते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 96 को अगर आप कर रहे थे तो आप उसका स्क्वायर रूट फिर डेसिमल में निकाल करके देख लीजिए। तो कभी कभी जैसे सपोज के लिए 5.9 आ रहा है, तो ठीक है उसको 6 किलोमीटर पर आवर कर दो, लेकिन स्क्वायर रूट पे मत छोड़िए किसी को। आपका क्लियर हो गया? तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। अब क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा और लीनियर इक्वेशन का फंडा, क्लियर? तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब कल अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं मैसेज प्लेस करूँगा घर जाके कि संडे को आपकी क्लास लगी, अदरवाइज थोड़ा सा क्योंकि स्ट्रेन आजकल ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा रेस्ट भी करूँगा।